संडे सुबह मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक। और अब थोड़ी ठंडी कम हो गई है। करे तो क्या करे, बस ना ये पौधा ज़्यादा अच्छा है। ये मालती का है, जुमकन बेल भी बोलते हैं। इसमें अभी बस थोड़े दिनों में फूल आने वाले हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से यही वाली बेल ना सब जगह लगा देनी चाहिए, बाकी भगवान की मर्ज़ी। और एक पौधा और है यहाँ पर, ये मोटा वाला जड़, मोटा वाला स्टम दिख रहा है, ये रहा। इसको ना एप्पल ट्री बोलते हैं, पता नहीं कुछ तो होता है। ये बहुत सुंदर है, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। उसके ऊपर ये बेल भी चढ़ गई है बकवास बोगनविलिया की, तो उसको पूरा ही हटा दे तो अच्छा है। और वो पेड़ अच्छे से बड़ा होगा और उसमें इतने सुंदर फूल खिलते हैं इस एप्पल ट्री में, बहुत सुंदर। जब आता है उस टाइम तो ये भी रखा जा सकता है। बाकियों को फेंक दे उठा के, भाई कचरा कर रखा है। और खोपड़ी भी अलग से लगता रहता है। ये तो इतनी पास है ना, सर में ही टकरा जाए, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस कम है। अगर कोई साइड में होना चाहेगा ना तो उसके सर पे तो 100% टकराएगा। इसको तो ज़रूरी छांटना चाहिए, और ज़्यादा छांटना चाहिए। एक फूल उगता नहीं है इसमें, बस खाली के कटीले कटीले उगा पड़ा है। हाँ, सीताफल का पेड़ है। कहाँ है वो रहा। तो वो सीताफल का ही है, देखो ऐसा ही तो पेड़ है। ये रहा, कस्टर्ड एप्पल का ट्री है ये, बहुत सुंदर। पर ये उगा उस साइड है और फल हम खाएंगे। फल हम खाने से मतलब है हमारे यहाँ सोसाइटी के बच्चे तोड़ लेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम इसका ट्री देखा है। इसके ऊपर ना वाइट फ्लावर भी आ रहे हैं। सब खत्म हो जाएगा। केराटिन करवा ली? करवा लो। अच्छा ना यार, यहाँ साला पार्लर जाने के लिए नॉर्मल टाइम नहीं मिल पाता है, उसके लिए 4 घंटा लगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉक करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। ये धनिया फ्रिज में से निकाल लिए सबसे पहले। इसमें ना धनिया में बहुत मोटी मोटी स्टम है, आप देख सकते हो ये। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये धनिया को जो पत्तियाँ हैं वो हम अभी यूज़ कर ले रहे हैं, और मैं इनकी डंडियों को काट के वापस पन्नी में डाल दूँगी। क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो कैसे सब्जियों में हम लोग आलू गोभी को यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग इस मोटे मोटे स्टम को बारीक बारीक काट के ना हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये स्टम को ना पीस भी सकते हैं। हमारे कानपुर में ना एक नमक बनता है, तो मुझे याद है मेरे बगल में एक भाभी थी, वो बहुत अच्छा नमक बनाती थी ये मोटी वाली धनिया से। और स्पेशली अगर इसमें फ्लावर आ जाते हैं ना, इसमें नहीं आ रहे हैं बट वो फ्लावर और डंडी डाल के ना बड़ा अच्छा नमक बनाती थी। आपको शायद याद भी होगा, मेरी फ्रेंड है ना अर्चना, हाँ, उनकी मम्मी बहुत अच्छा नमक बनाती थी इससे। मतलब कुछ बढ़िया सी चीज़ें मिला मिलू के, ये धनिया और नमक और मिर्ची, बहुत अच्छा टेस्टी नमक होता है। उसको हम लोग ना, ये नॉर्मल हमारे सॉल्ट की जगह ये वाला नमक अगर सब्ज़ी में डालेंगे ना तो और ज़्यादा टेस्ट ना सब्ज़ी का एनहेंस हो जाता है। तो ये डंडियाँ आप लोग फेंके नहीं बिल्कुल भी, ये मोटे मोटे स्टेम आप इनको बारीक बारीक काट कर सब्ज़ी में डाल दें। जैसे हम आलू और गोभी यूज़ करते हैं, मटर यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ये एक सब्ज़ी की तरह है। तो आप इसको यूज़ करें, बिल्कुल मत फेंकें, और इसके गुण तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। धनिया में ना बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। धनिया में विटामिन ए है, ई है,
राइट। और उसके बाद फिर के भी है, विटामिन के भी होता है इसमें, ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। और उसके बाद मिनरल्स भी बहुत सारे हैं इसमें, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, राइट। तो ये थोड़ी थोड़ी कितनी मात्रा में मुझे नहीं पता, बट हाँ ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे, आप लोगों को लगेगा ये विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में बहुत बातें करती हूँ मैं, हेल्थ के बारे में बहुत बातें करती हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों के सब्जेक्ट्स ना आजकल थोड़े ऐसे हो गए हैं कि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आजकल ना बच्चों को बहुत बताना पड़ता है कॉलेज में, क्योंकि थोड़ी सी ना हमारी स्टडी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम लोग ये सब भी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो आप मेरे वर्ड्स को रिलाई कर सकते हो, वर्ड्स पर रिलाई कर सकते हो कि जो भी मैं आपको गाइड करूँगी इन फ्यूचर हेल्थ से रिलेटेड वो बिल्कुल सही होगा। अब ओके, तो नाश्ते में बन रहे हैं आज, ये सी आटा है, मैं आटे के अंदर मैंने धनिया जस्ट काट के डाल दी है, फिर बारीक कटा हुआ प्याज है, हल्दी, नमक, मिर्ची, ये सब चीज़ें, और ये लेफ़्ट ओवर दाल है। इसको वैसे तो चाहे आप दाल को दोबारा से तड़का मार सकते हैं, बट मैंने आटे में ही मल दिया है, तो वो क्या ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें खूब सारा धनिया डाला है मैंने, धनिया मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ा अनियन भी है। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने जीरा डाल दिया था और सौंफ नहीं डाली है मैंने, अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन डाली है मैंने इसमें। तो इस तरीके से बस आटे को मल देंगे, और ऑयल कम रखो, जितना कम ऑयल खाओगे आप ना उतना अच्छा रहेगा। और मैंने इसके अंदर बिल्कुल एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला है, तो बस हम पराठे बना देंगे बच्चों के लिए, और मैं खाने वाली हूँ रोटी घी लगाकर, दही के साथ खाएंगे, और चटनी भी बनाई हुई है मैंने, तो चटनी और दही के साथ खाया जाएगा। रोटी मैंने अपने लिए रोटी कर दी, बच्चों के लिए पराठा है, तो मैं रोटी खाने वाली हूँ और बच्चों के लिए पराठा कर दे रही हूँ, ठीक है ना। और ऊपर से उनको दही चटनी, क्योंकि एक दही खाता है, एक दही नहीं खाता, एक चटनी खाता है, एक चटनी नहीं खाता, सबका ड्रामा अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो लोग खा लेंगे। बस घर के ही काम चालू हैं, घर के काम ने कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सफाई होती नहीं है, कभी चीज़ें ठीक होती नहीं है, हर दिन वही हाल है, सारा सामान बिखरा नज़र आता है। बच्चों भी को भी कितना बोलो कि अपनी जगह रखो चीज़ें, सुनते नहीं हैं लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक्चुअली गुड आफ्टरनून हो गई है, आज है संडे और सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया एक्चुअली। तो बस अब पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा लैपटॉप पे बैठना है मुझे, कुछ वर्क वगैरह का है। ये क्या पड़ा है पीछे, ओके दिस इज़ माय हेयर। ये चश्मा है ना, चश्मा एक्चुअली मुझे मेरी आई साइड थोड़ी वीक हो गई है, मेरी आई साइड थोड़ी वीक हो गई है, तो कभी कभी ना जब मैं ज़्यादातर मैं आजकल एडिटिंग मोबाइल से ही करती हूँ, तो मोबाइल में अगर बाई चांस मैं, क्योंकि जहाँ पे भी हूँ मैं, कहीं भी 10 मिनट भी मिले तो लगता है चलो थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। तो अगर फ्री नहीं बैठती, मैं बातें नहीं करती लोगों से, मैं इधर उधर कुछ भी पंचायत में नहीं पढ़ती हूँ, जब भी फ्री हुई तो मैं दूसरों को देखने के बजाय मुझे लगता है कि लोग मुझे देखें, मुझे जाने, है ना, मेरी लाइफ को पहचाने, है ना, और मैं आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ, चाहे वो घर के सजाने से रिलेटेड हो, जीने का तरीका हो, या लाइफ में और क्या ज़रूरी है, ऐसा कुछ मेरे पास है अगर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं उसी में लगी रहती हूँ। तो बस मैं जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ, और बिना अगर चश्मे के मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी मुझे दिखता नहीं है, कभी कुछ है, क्योंकि छोटा छोटा लिखा होता है वो, और मुझे चश्मा आ गया है अभी, तो रीडिंग चश्मे, मुझे पास की नज़र कमज़ोर हो गई है मेरी, तो अगर पास का मोबाइल में बहुत छोटा लिखा है तो फिर मुझे नहीं दिखता है, तो वो कभी कभी ये सब गड़बड़ हो जाती है, कभी स्पेलिंग मिस्टेक, कभी कुछ मिस्टेक, कभी कुछ, तो टाइपिंग एरर हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो अभी वो सब होता रहता है। और बस मैं अब पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा काम वाम ख़त्म कर लेते हैं कॉलेज का। और आज अच्छा सा दिन गुजरा है, अच्छे धीरे धीरे सारे काम किए हैं मैंने, कोई ज़्यादा भाग भाग नहीं, क्योंकि कल सैटरडे था, कल भी अच्छे से आराम से हो गया, और आज भी, अब कल से वर्किंग है, पर एक छुट्टी आने वाली है, एक छुट्टी 26 को है शिवरात्रि, उसकी छुट्टी आएगी, छुट्टियों का बड़ा इंतज़ार रहता है हमको।
ये ना मेरे हस्बैंड की बनाई हुई कलाकृति है, गिर गई है और इसमें पता नहीं कहाँ से दिमाग लग गया पीछे। अब इतनी तो साफ सफाई रखता है, अभी मैं वर्किंग हूँ, क्या करूँ, अब दीवार के पीछे कौन क्या है पता थोड़ी लगता है। हमें पता था कई बार कि हाँ इसके पीछे दिमाग लग रही है, तो बहुत सारी दवाइयाँ भी डाली थी, बट वो अंदर ही अंदर जो है ना लकड़ी को खा लिया उसने। और ये लूज हो गया था ड्रॉर भी, कभी कभी अपने आप बाहर आ जाता था, कभी कीबोर्ड का ड्रॉर बाहर आ जाता था। इसमें कीबोर्ड रहता था मेरी बेटी का, और एक दूसरा ड्रॉर है छोटी बड़ी चीज़ें रखने के लिए। वैसे ये टीवी कैबिनेट है, मुझे टीवी कैबिनेट कभी भी बेडरूम में चाहिए नहीं होता, पर हस्बैंड की जिद की वजह से उन्होंने बनवा दिया था। तो अभी टीवी तो नहीं रखा था मैंने, टीवी तो हमारे यहाँ ड्राइंग रूम में ही देखते हैं सब लोग और गेस्ट रूम में है। तो यहाँ पर बस रखा ही हुआ था ऐसे बेफालतू में, लकड़ी का ये अभी गिर गया है, अब इसको भी हटवाना पड़ेगा। एक और मुसीबत है, इस कलाकृति को यहाँ से जल्द हटाना है। देखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं तो वो भी एक इशू है। थैंक गॉड किसी को लगी नहीं, वरना शुभ को लग सकती थी जब वो गिरा अचानक से, क्योंकि शुभ ने जस्ट ड्रॉर बंद किया और वो हटा और तुरंत गिर गया ये। तो इस तरीके से हुआ। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्टे हैप्पी हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन एवरीवन।